अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मजे में होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। जी हाँ, ये मेरे भावलपुर का दूसरा व्लॉग है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि मैंने अपने कजन्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड किया और एंजॉय किया। तो चले, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें और जो वीडियो देख रहे हैं लाइक का बटन जरूर दबा दे और कमेंट वगैरह भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ, अहमद भाई के निकाह से फ्री होने के बाद हम कजन नाइट आउट के लिए भावलपुर की सड़कों में निकल पड़े। घूमते फिरते हम आए टैलेंटी आइसक्रीम, क्योंकि टैलेंटी आइसक्रीम में मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो चलते हैं कि इनकी आइसक्रीम का टेस्ट कैसा है। मगर भाईजान, इनकी शॉप की डेकोरेशन और इन्वायरमेंट तो बहुत ही कूल था। जी हाँ भाईजान, जैसे ही हम शो में एंटर हुए तो ना सिर्फ ये बाहर से खूबसूरत था, अंदर से भी इसका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा था। मेरे तो इनकी शॉप देखकर दिल ही खुश हो गया। गाइस, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये तो मेरी दिल की आवाज है। जैसे ही फात भाई ने कैमरा ऑन किया तो सारे ऐसे सेट होके बैठ गए जैसे इनकी पुप्पी की बेटी का रिश्ता आया हो। जी हाँ, फिर हम सब ने मिलकर थोड़ा फंक्शन किया और थोड़ी देर बाद वो चीज आ गई जिसका हमें इंतजार था, मतलब हमारी डेयरी आइसक्रीम। जी हाँ, मैंने तो कुल्फा और चॉकलेट का मिक्स फ्लेवर मंगवाया था, मगर सब ने आइसक्रीम शेक्स मंगवाए हुए थे। तो मैंने दिलावर भाई को कहा कि मुझे भी थोड़ा सा चखाएं। तो टेस्ट करने के बाद तो भाई आप सब मेरे रिएक्शन तो देख रहे होंगे, मगर इसके बाद थी मेरी आइसक्रीम की टेस्ट की बारी। तो चलें ट्राई करते हैं। तो जैसे ही मैंने आइसक्रीम को अपने मुंह में लैंड कराया तो भाईजान वाकई में ही मेरे दिल में ठंड पड़ गई। मेरे रिएक्शन देने का सीन था भाईजान कुछ कैजुअल था। जी हाँ, क्योंकि रात का टाइम अब बहुत हो रहा था और घर से कॉल भी बहुत आ रही थी, तो हमने अब सोचा कि घर ही जाया जाए, वरना प्लान तो और भी बहुत थे। जी हाँ, जैसे ही हम दिलावर भाई के घर पहुंचे तो मैं इनके सिक्योरिटी सिस्टम को देखकर तो हैरान ही हो गया। मैं और हैरान तो तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि ये सिक्योरिटी सिस्टम इन्हीं लोगों ने बनाया है। इन लोगों के लिए अप्रिसिएशन तो बनती है। सुबह लेट उठने के बाद बैठे बिठाए हमने प्लान बनाया कि फैमिली के साथ भावलपुर घुमा जाए, क्योंकि गर्मी भी बहुत थी। तो दिलावर भाई और मैं निकल पड़े गाड़ी लेने। हम फिर थोड़ी देर दिलावर भाई की लैब में रुके, क्योंकि उन्हें वहाँ थोड़ा सा काम था। तो दिलावर भाई अपना काम कंप्लीट कर रहे थे, तो इतने में हम उनकी लैब को एक्सप्लोर कर रहे थे। क्योंकि हम इनकी लैब में फर्स्ट टाइम आ रहे थे तो दिलावर भाई ने हमें प्यारे प्यारे से पेन गिफ्ट किए। जी हाँ, दिलावर भाई जैसे अपनी पर्सनैलिटी से नाइस दिखते हैं वैसे ये दिल से भी नाइस है। दिलावर भाई के फ्री होने के बाद फिर हम निकल पड़े गाड़ी लेने। भावलपुर का एनवायरनमेंट तो बहुत साफ सुथरा था, मगर आज गर्मी बहुत थी। यानी हम उस जगह आ ही गए जहाँ पर दिलावर भाई ने अपनी कार खड़ी थी। कार जहाँ खड़ी थी इससे ये लग रहा था कि दिलावर भाई को अपनी कार से बहुत ही इनसिक्योरिटी है। फिर दिलावर भाई ने शटल को जल्दी से ऊपर किया और गाड़ी को निकालने लग गए। और मेरे बाल थे कि जितना सेट करो सेट हो ही नहीं रहे थे। इतने में दिलावर भाई ने कार को रिवर्स करना शुरू किया, मगर रिवर्स करते दौरान तो पिछली गाड़ी के साथ मोए मोए हो गया। ये देखने की देर थी कि पिछली गाड़ी के साइड से फौरन से भागते आए और अपनी गाड़ी को साइड पे लगाया, मगर ये गाड़ी देखते ही मुझे अपनी मुन्नी से तो क्रश ही हट गया, क्योंकि इस भाईजान की गाड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। असद जो हुस्न मेरी खूबसूरती में है ना, वो इन कारों में नहीं, ये सोच लीजिएगा। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा है मुझे। शैडो में आईफोन का फ्लैक्स मारने के बाद 0.1 सेकंड भी हमने नहीं लगाया, हम कार में बैठ के निकल पड़े। घर पहुंचते ही हमने घर वालों को जल्दी से रेडी कराया और हम फौरन से पहुंच गए गुलजार सादिक पार्क। और मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे कुछ शरीक तो डांस कर रहे थे। दमादम मस्त कलंदर, ओहो दमादम मस्त कलंदर। यार कुछ ज्यादा हो गया तो माफ कीजिएगा। जी हाँ, मैंने बच्चों की कंपनी के साथ गुलजार सादिक पार्क घूमना शुरू किया। यहाँ हमने मोर, रैबिट्स और
पैरट्स देखे। इनको देखकर तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। जी हाँ गाइस, मुझे इस चांद को देखकर तो किसी की शिद्दत से याद आ रही थी। आहा मुन्नी मुन्नी, आहा मुन्नी मुन्नी। यार ये डक तो बिल्कुल मेरी मुन्नी की ही तरह नखरे दिखा रही थी। अरे चुप, अब तुम ऐसे कहोगे ही और मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं बोल रही। ठीक है, आपको भी मना लेंगे, मगर इससे पहले हम कश्ती की राइड तो ले लें। जी हाँ गाइस, फिर हमने गुलदार सिद्दीक पार्क की झील में बोट राइडिंग की। बोट राइडिंग के दौरान इनको मजा तो बहुत आ रहा था, मगर मेरी पेंडल मार मार के हालत तो बहुत पतली हो गई। मगर इस वक्त फाद अपनी जान पे खेलकर जो डांस कर रहा था ना, बिल्कुल ही बंदर लग रहा था। ऊपर से कुछ लड़के जिप लाइन ले रहे थे और मेरा जिप लाइन लेने का बहुत दिल था, मगर कुछ वजह से मैं नहीं ले पाया। और इस तरफ हमारे छोटे मुन्ने से क्यूट से कजन जंपिंग कैसल्स में मस्तियां कर रहे थे। इनकी मस्तियां देखकर तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। यार क्या दिन थे वो बचपन के। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपना बचपन रिक्रिएट कर लिया जाए। फिर हमने एक गेम खेली जिसमें एक बंदा बॉल को थ्रो करेगा और दूसरा उसको कैच करेगा। मुझे क्या पता था इस दौरान मेरे साथ प्रैंक किया जाएगा। इस प्रैंक के बाद मुझे इन पर जरा सा भी यकीन नहीं था, तो मैंने खुद से ही बॉल को आसमान में थ्रो किया। बॉल आसमान में इतनी ऊंची चली गई थी कि नजर ही नहीं आ रही थी, मगर फिर भी आपके भाई ने कैच पकड़ ही लिया। इस बात पे तो सब्सक्राइब लाजमी बनता है। ये गेम खेलने के बाद हम व्लॉग के अगले पड़ाव में चल पड़े। वीडियो में आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे कि अब हम क्या करने वाले हैं। मैंने सोचा कि बचपन को क्यों ना फिर से जी लिया जाए। जहाँ शुरू में तो ड्रैगन की राइड मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, मगर वक्त के साथ साथ मेरी तबीयत खराब होने लग गई। जैसे ही झूला रुका तो मेरे सर का दर्द और चक्कर बढ़ गए। जैसे ही झूला रुका तो हमने फौरन उतरने की क्योंकि मुझे अब इस झूले से बहुत ही डर लग रहा था। चक्करों से इतना बुरा हाल था कि सीढ़ियों से उतरना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने तो फादी को कहा कि वो दिन और थे जब हम बहादुरी से ये राइड्स लिया करते थे। अब से तो मेरी इस राइड से बस है। चले गाइस, मैं इसी के साथ अब करता हूँ अपने व्लॉग को एंड। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग को मेरा व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।